तो मेरी पूरे संत समाज से यही प्रार्थना है बार बार कि हमारे जो कोतवालों की 360 मंडी है और वो कहाँ नींद में सो रहे हैं। ये जो शीर्षे वाला कोत की गद्दी पे जो कब्जा करके बैठा हुआ है, इसको यहाँ से निकालने में, इसका असली चेहरा दुनिया के सामने में लाने में आगे आओ। जिन जिन के साथ भी बुरा होया ना, डरने की जरूरत नहीं है। इनकी जो सुकराई नाथ है, इनकी सच्चाई जो असलियत में ये रियलिटी में गुंडा है, वो बाहर लेके आओ जिनके साथ भी कुछ गलत कराया है। सामाजिक संगठन और पंचायतें सुलह के लिए देखिए, मैं आपको ये कहूंगा, मैं तो आज उन लोगों को भी कह रहा हूँ, अगर आप लोग सुलह के लिए आओ, मेरे पास आमने सामने बैठ के मेरे से बात करो, मैं सुलह के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आप अक्कड़ दिखाओगे तो मैं समझता हूँ कि ये एक समाज का अपमान होगा। अक्कड़ दिखाना बंद करो, क्योंकि कानूनी लड़ाई में लड़ रहा हूँ, तुम भी कानूनी लड़ाई लड़ो। आओ देखते हैं, आप और हम मिल करके जो झूठा होगा वो कोर्ट में हार जाएगा। कई डेरों के महंत भी आरोप लगा रहे हैं आप, जो 2-3 हैं, मैं समझता हूँ वो लोग स्मैक और सुल्फा अवैध रूप से प्रयोग करते थे और उन लोगों ने इस मठ पर कब्जा करने का एक षड्यंत्र किया। 2018 में कुछ यही गैंग जो अभी मेरे खिलाफ इस मदिरावीर के साथ लगी हुई है, इसी गैंग के कुछ लोगों ने, देखो इसमें 5-7-10 अच्छे भी आदमी हैं इनकी तरफ, जो भ्रमित है, उनको पता नहीं है सच्चाई का, वो मेरे से मिले नहीं है क्योंकि इन लोगों ने मिलने नहीं दिया, उनको इतना ज्यादा भ्रमित किया हुआ है। बाकी जो 5-10 अच्छे हैं उनको छोड़ करके जो एक लंबी कतार, जिसके अंदर और होंगे 100 घर, 90 या 100 घर होंगे, यानी 10 और 90 का है ये। 90% तो हमारे साथ समाज खड़ा है और 10% इनके साथ खड़ा है। बस शाम को जो भंडारा चलता है, हमारे यहाँ तो भंडारा चलता है भोजन का, इनके यहाँ भंडारा चलता है ठेके का, वो जो बोतलों का। तो जो उस भंडारे में कहीं ना कहीं स्नान करने की इच्छा रखते हैं, वो लोग मेरे विरुद्ध कुछ भी एक पंगा कर सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं। जिन लोगों की मैं समझता हूँ कि मुंह धोने तक का उनको नॉलेज नहीं, वो भी उठा के कुछ कुछ बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं। ये कोई तमीज है? बदतमीजी के साथ नहीं बोलना चाहिए। मैं भी आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं एक समाज की जिम्मेदारी के नाते मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो लोग इसके साथ लग करके इसको जो गुमराह कर रहे हैं या इसको जो उठा रहे हैं, वो लोग इसी का सत्यानाश का प्रयास कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग मेरे से भी संपर्क कर रहे हैं इसी के साथ ही। मुझे ये शायद कैमरे में बताना नहीं चाहिए था। तो वो लोग मुझे कहते हैं कि महाराज कोई दिक्कत नहीं, हम इनके साथ इसलिए लग रहे हैं कि इसको हमने, इसने जो कमाए हैं इसके हम खराब करना चाहते हैं, यानी इसके लोग इसको खराब करना चाहते हैं। ये बंदा समझ नहीं रहा है। दूसरी बात, 2018 में उन्हीं लोगों ने लग करके कुछ इन बाबाओं को उकसा करके 5-10 को, और वहां हमारे जो पीर महंत आए हुए थे पूज्य, उनके ऊपर डले पत्थर मारे, पत्थर मार के उनके शीशे तोड़े, किसी के साथ गालियां दी। पुलिस पर कहीं ना कहीं एक डीएसपी साहब का सिर फोड़ा, एक एसएचओ साहब का भी चोट लगी, कुछ पत्रकारों को भी चोट लगी। उसकी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी है, देख लो। तो ये सारे के सारे वो चौकड़ी है जो 2018 में सक्रिय थी, और वही चौकड़ी अब फिर षड्यंत्र कर रही है। उसमें ये जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, स्मैक और सुल्फा पिला पिला करके गांव के छोटे छोटे बच्चों को खराब करने का काम कर रहे हैं। और जो ये शराब का भंडारा जो गांव में मेरे विरुद्ध रोज चलाया जा रहा है, इलेक्शन के टाइम में भी कितने बच्चे यहाँ पर इसकी शराब पी पी करके, जहरीली शराब पी पी करके मरे। ये गरीब लोगों को समझ में नहीं आना देना चाह रहे हैं। इलेक्शन के टाइम पे महाराज जी आप भी उसके साथ थे। ये आपके पास कोई प्रूफ है इस बात का? लेकिन गांव के लोगों द्वारा बताया, देखो ऐसा है, जो किसान नेता उसने कहा भाई, देखो कोई नेता नहीं, उसको आप नेता करें। नेतृत्व क्षमता ही जिसमें नहीं, नेता कहाँ से? उसके पास पद है किसान यूनियन का। सुनो मैं बताता हूँ, वो पद है ना, तो ये झगड़ा किसान यूनियन का थोड़ी ना, ये झगड़ा थोड़ी, ये तो मेरा और एक वर्तमान सरपंच के पुत्र का झगड़ा है। अच्छा चलो, वो शुभकामनाएं, अगर उनके पास पद है तो मेरी ओर से मैं उनको बधाई देता हूँ कि उनका पद बना रहे। अच्छा महंत जी, अभी मेरा एक क्वेश्चन नहीं, एक बार इनका जवाब दूंगा। देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि भाई कोई संडील से कोई बात है। संडील गांव की ग्राम पंचायत ने मुझे एक पत्र लिखा था और उस पत्र के द्वारा उन्होंने मुझे निमंत्रित किया था, और जब मैं वहां पर गया तो लगभग गांव के 500-400 आदमी एकत्रित थे। और जो ये बहन बोल रही है, मैं उस बहन को कभी मिला भी नहीं हूँ, मैं जानता भी नहीं। वो तो कह रही है कि मुझे धमकी दी जा रही है, फोन पे मारने की, इस प्रकार के एलिगेशन लगाए गए। कंप्लेन देनी चाहिए भाई, अगर मैंने किसी को धमकी दी है तो उनको मेरे खिलाफ जो है मुकदमा डालना चाहिए। मैं ऐसा कोई घटिया काम करूंगा, उस बहन को मैं जानता ही नहीं हूँ, क्यों करूंगा ऐसा काम, बताइए। जो रामरा गांव के सत्ताई नाथ जी थे, उसने कहा जो 2018 में जो गांव में हुआ था, वहां पर बिला कोत गांव के या कोई साधु नहीं थे, जो बाहर के लोग थे, उनके गांव में किया। हर वो किस प्रकार को वीडियो देखो, मैंने तो मुकदमा वो भी नहीं किया, वो मुकदमा पुलिस और उन लोगों के बीच में हुआ, मठ से बाहर हुआ, उसमें मेरा क्या लेना देना है? चलिए मुकदमा को पढ़ लो आप, 55 नंबर मुकदमा है, पढ़ लो एक बार। हाँ बताइए। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि भी आप और हम चलिए मिलके कोर्ट में केस लड़ते हैं, क्या आप और हम मिलके गांव का विकास कर सकते हैं? अरे यार, हम लोग तो भैया गांव का विकास ही कर रहे हैं, लेकिन जो इस विकास में रोड़ा बन रहे हैं,
55 लाख के आसपास रुपए हमने लगा करके गांव के डालावाड़ा जोड़ के विकास के लिए मैंने प्रयास किया। इस बंदे ने उसमें भी रोड़ा अटकाने का प्रयास किया। दूसरी बात, जब भी मठ के अंदर जितना विकास का काम होता है ये बंदा वहां पर भी रोड़ा डालने का काम करता रहा है। तो विकास में बाधा कौन है? समाज को समझना चाहिए। मैं ये को इल्जाम है जो आपको लग रहा है किसी लोग ला रहा है कि 11,000 रुपए जो आपने ले लिए। हाँ, वो एक बार उनको मेरे सामने बैठ करके स्पष्ट करना चाहिए ना। ऐसे बात देखो, मीडिया के सामने कोई कुछ भी बोल दे, हर एक पर्सन का जवाब देना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन वो मेरे सामने हमने बैठ करके स्पष्ट करे ना उस बात को। ऐसे लोग इल्जाम लगा देते हैं और कुछ। गांव का लड़का है जो बताया गया कि आपके द्वारा जो पाया गया सीआईए के द्वारा, तो प्रूफ लेकर के उन्होंने मेरे खिलाफ कार्रवाई करानी चाहिए ना। अगर मान लो मैं कहीं दोषी हूँ, कानून सबके लिए। जो पहले की फोटो है जो वायरल हुई थी, फोटो होगी जी सोशल मीडिया पे, मैंने नहीं देखा, मेरे कोई उससे बात। आपकी भी एक सोशल मीडिया पे वायरल है फोटो। जो फोटो मेरी वायरल है वो इन लोगों के द्वारा 2018 में कंप्यूटराइज्ड बनाई हुई है, एडिटिंग है, और एडिटिंग करके 2018 में ही वो वायरल की गई थी। अब एक बार पुनः उन्हीं फोटोओं का सहारा लेकर के मुझे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ नहीं। सारी फोटो जो एडिटिंग करी हुई, सब कुछ एडिटिंग है, सब कुछ। ठीक, शुभकामनाएं, धन्यवाद।